सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। और उसके बाद जो अनाउंसमेंट्स करेंगे उसका क्या असर विश्व की अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा और भारत की अर्थव्यवस्था पे विशेष तौर पे पड़ेगा, इसका इंतजार हम कर रहे हैं। आज 21 तारीख को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 22 तारीख की सुबह आप देखेंगे। सबसे बड़ा ये था कि जो उनके अनाउंसमेंट्स हैं इनसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या मिलेंगे, तो इंडिकेटर्स मिलने शुरू हो गए हैं, उसकी झलक मिलनी शुरू हो गई है, उसकी विवेचना मैं करता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ महीने पहले कही थी, एक दो दिन पहले नहीं, महीनों पहले कही थी, इलेक्शन लड़ने से पहले कही थी, उन्होंने कहा था डोंट सेल योर क्रिप्टोज। देखिए, आज के फाइनेंशियल वर्ल्ड में क्रिप्टो करेंसी बहुत देशों में प्रचलित है और लोग इसको खरीद बेच रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। जैसे बिटकॉइन का नाम आपने सुना होगा, ये क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी जैसे हम लोग रुपए में लेन देन करते हैं, अमेरिकन जो है वो डॉलर में लेन देन करते हैं, जो यूरोपियंस हैं वो यूरो में लेन देन करते हैं। If you only have a few hundred, हर देश की करेंसी होती है और उस देश की करेंसी को वहां का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारा रिजर्व बैंक है, अमेरिका का फेड है, ये उसको बैकअप करता है, ये उसकी गारंटी देता है। और बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के ही दस्तखत हमारे देश के अंदर नोट के ऊपर होते हैं, किसी पॉलिटिकल लीडर का नहीं होते, बल्कि आरबीआई के होते हैं, क्योंकि आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है वो एक प्रकार का लीगल टेंडर होता है उस देश की करेंसी का, जिसको वहां के देश की जो सरकार है उसको ऑथेंटिकेट करती है। लेकिन जो ये क्रिप्टो करेंसी होती है ये एक वर्चुअल करेंसी है। इस करेंसी का कोई बैकअप नहीं है गवर्नमेंट का, ये केवल एक करेंसी है का उपयोग आप लेन देन में कर सकते हैं, उसे खरीद सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, प्रॉफिट को कमा सकते हैं। अच्छा, कुछ देश ऐसे हैं जो इसको प्रोत्साहित करते हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो इसको प्रोत्साहित नहीं करते हैं। अच्छा, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया, काफी महीने पहले कह दिया कि डोंट सेल योर क्रिप्टोज, इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर चुनाव जीते तो वो क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करेंगे, इस वर्चुअल करेंसी को सपोर्ट करेंगे। और क्यों करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब सवाल यह है कि आप या तो शेयर मार्केट में पैसा लगाएं या आप डेट मार्केट में पैसा लगाएं। डेट मार्केट का मतलब जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया, बॉन्ड्स हो गया, डिवेंचर्स हो गए, ये फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। और शेयर मार्केट हो गया जिसमें खरीद फरोख्त के आधार पर शेयर का प्राइस डिटरमिन होता है। और तीसरा हो गया क्रिप्टो करेंसी। बाकी अभी डिस्कस नहीं करते, सोना हो गया, चांदी हो गया, रियल एस्टेट हो गया, बाकी चीजें हो गई या कमोडिटीज हो गए, उसको डिस्कस नहीं करते। अभी हम लोग बात करते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है और उसके बारे में जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का विचार थी, उसको समझने के बाद क्या भारत सरकार को और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वो नहीं करना चाहिए था जो उसने नहीं किया, जिसका फल हम लोग भुगत रहे हैं, आज भुगतना शुरू किया है और आगे भी इसको भुगतेंगे, इसका मैं विश्लेषण करता हूं। अब भुगतेंगे कि नहीं भुगतेंगे तो समय बताएगा, लेकिन मैं केवल विश्लेषण कर रहा हूं, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। देखिए, भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो आज की पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो पॉलिसी ये है कि क्रिप्टो करेंसी इज नॉट इलीगल। क्रिप्टो करेंसी अब संवैधानिक नहीं है, मतलब गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इट इज नॉट ए लीगल टेंडर। ये इलीगल नहीं है लेकिन लीगल टेंडर नहीं। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप अपने रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे आपकी इच्छा है खरीदें, आपकी इच्छा है बेचें, आप चाहें तो इसमें इन्वॉल्व हो, चाहे आप इसमें इन्वॉल्व ना हो, लेकिन भारत सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। तो एक प्रकार से भारत सरकार का यह मैसेज था कि हम क्योंकि इसको बैकअप नहीं कर रहे हैं और किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जिससे कि वहां की सॉवरेन गवर्नमेंट का बैकअप ना हो, उसमें बहुत ज्यादा रिस्की होता है लेन देन। क्योंकि अब मान लीजिए, खैर चलिए, तो एक प्रकार से भारत सरकार ने क्रिप्टो में इन्वॉल्व होने से प्रोत्साहन नहीं दिया था, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो अब अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं उसको इनको प्रोत्साहित किया। अच्छा, भारत सरकार ने एक और निर्णय लिया। जैसे मान लीजिए आप शेयर में
पैसा लगाते हैं और मान लीजिए एक शेयर में आपको खरीदने बेचने से 1 लाख रुपए का फायदा होता है और दूसरे शेयर को खरीदने बेचने से आपको 1 लाख रुपए का नुकसान होता है, तो ये गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दे रखी है, सेबी ने परमिशन दे रखी है कि 1 लाख के फायदे को 1 लाख के नुकसान से ऑफसेट करके आप अपने इनकम को जीरो दिखा दें और कोई टैक्स ना दे। लेकिन क्रिप्टो के बारे में सरकार ने ऐसा नहीं किया है। क्रिप्टो के बारे में यह है कि अगर मान लीजिए अगर आपने क्रिप्टो खरीदा और उस क्रिप्टो में आपको 2 लाख का फायदा हो, तो अगर 2 लाख का फायदा आपको क्रिप्टो करेंसी के खरीद फरोख्त में हुआ तो उसमें 30% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। माने 2 लाख रुपए में 60,000 रुपए का आपको टैक्स देना पड़ेगा, 1,40,000 केवल आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर क्रिप्टो के खरीद फरोख्त में आपको नुकसान हो गया तो ये नुकसान जो बाकी शेयर में या बाकी जगह पे आपको फायदा हुआ है उससे ऑफसेट नहीं होगा। मान लीजिए एक शेयर में आपको 2 लाख का फायदा हुआ और क्रिप्टो करेंसी में आपको 2 लाख का नुकसान हो गया, तो 2 लाख का नुकसान जो क्रिप्टो में हुआ उसको आप 2 लाख के फायदे जो शेयर में आपको हुआ है उसके फायदे से आप उसको फायदा नहीं उठा सकते, जो आप शेयर के बदले शेयर में कर सकते थे। लेकिन अगर आपको 2 लाख का फायदा क्रिप्टो करेंसी में हो गया तो उसमें 20% का टैक्स आपको 40,000 रुपए का देना पड़ेगा। इसका माने भारत सरकार ने कहा कि रिस्क आपकी और रिटर्न हमारा। अगर आपको नुकसान हुआ तो आप जानो, फायदा हुआ तो हमें 30% का टैक्स दे दो। जैसे 2 लाख मैंने 40,000 कहा, 30% टैक्स है तो 30% के हिसाब से 60,000 हुआ। अच्छा, तो भारत सरकार ने तो ये कर दिया। अच्छा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अनाउंसमेंट के बावजूद कर दिया। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने और चालाकी की। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नाम से और अपनी पत्नी के नाम से भी एक क्रिप्टो करेंसी चालू कर दी। माने जैसे बिटकॉइन है और बाकी क्रिप्टो करेंसीज हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप के नाम से और अपनी पत्नी के नाम से भी करेंसी लागू कर दी। अच्छा, भारत जो अमेरिका के अंदर उसका इतना ज्यादा क्रेज हुआ कि लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के क्रिप्टो में भी बिलियन ऑफ डॉलर्स लगा दिए और उनके वाइफ के जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें बिलियन ऑफ डॉलर्स लगा दिए। और जैसे ही ये शपथ ली डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, उसके पहले भी आप देखिए क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन में कितना ज्यादा फायदा हुआ। मैंने लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए कमाए, करोड़ों अरबों रुपए कमाए। लेकिन भारत सरकार ने क्योंकि उसमें स्पष्ट स्टैंड नहीं लिया और उसको लीगलाइज नहीं किया, या उसको इलीगल बना देते या उसको लीगल बना देते। इलीगल भी नहीं बनाया, लीगल भी नहीं बनाया, और ये जरूर कहा कि अगर फायदा होगा तो पैसा टैक्स हमें दे दो, अगर फायदा नहीं हुआ तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अच्छा, ये अब सवाल ये है कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब कर क्यों रहे हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब इसलिए कर रहे हैं, जो मेरा विश्लेषण कहता है इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि ब्रिक कंट्रीज ने निर्णय लिया था कि अपनी करेंसी वो लॉन्च करेंगे और डॉलर में, जो आज के तारीख में डॉलर में सारे विश्व के देश एक दूसरे से माल खरीदते हैं वो डॉलर में खरीदते हैं। और अगर ब्रिक कंट्रीज अपनी करेंसी चला देंगे या चाइना और इंडिया में खरीद फरोख्त होगी और रुपया और युआन में होगी तो डॉलर की महत्ता कम हो जाएगी और डॉलर कमजोर हो जाएगा। अब अगर लेकिन क्रिप्टो करेंसी में जो भी लेन देन आज भी हो रहा है और आगे भी जो क्रिप्टो करेंसी में लेन देन होगा वो सारा का सारा डॉलर में होगा, तो डॉलर की आवश्यकता बनी रहेगी, डॉलर मजबूत होता रहेगा और अमेरिका को फायदा होता रहेगा। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो डोनाल्ड ट्रंप की दिशा नीति थी, जो उसका डायरेक्शन था, जो उनकी सोचने की डायरेक्शन थी, उसके आधार पर निर्णय लिए हुआ था, तो भारत के अंदर भी बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जिन्होंने क्रिप्टो में पैसा लगाया है। लेकिन क्रिप्टो में जो पैसा लगाया है ये बहुत कम लोग होंगे शायद जिन्होंने उसको इनकम टैक्स को दिखाया होगा, तो इलीगल हो गए। अगर आपने इनकम जनरेट की और इनकम टैक्स को नहीं दिखाया तो आप इलीगल एक्टिविटी में पाए गए। बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए उस चक्कर में। अच्छा, अगर आपने दिखाया, शो किया, तो आपने 30% का टैक्स दिया। अच्छा, तो अब इसमें, क्योंकि मैं तो ये बात इसलिए बोलता हूं कि मैंने क्रिप्टो में कोई पैसा नहीं लगाया और मैं इसको बड़ा रिस्की इंस्ट्रूमेंट इसलिए भी मानता हूं कि आज के तारीख में तो लोगों ने 500, 1,000% प्रॉफिट कमा लिया है। लेकिन अभी कभी भी अगर क्रिप्टो में अचानक फॉल आया तो यू विल नॉट बी एबल टू फाइल एनी केस। थाने में जाएंगे, वो कहेंगे यार ये लीगल तो नहीं है, लेकिन ये लीगल वो नहीं है
इसलिए टेंडर नहीं है, इसलिए हम तो इस पर कुछ कर नहीं सकते, आप जाने आपका काम। और कई बार इसको जो हैकर्स हैं वो हैक भी कर लेते हैं, तो वहां रिस्क है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप साहब इसको समर्थन दे रहे हैं, तो हमारे देश के लोगों ने अगर इसको इलीगली पैसा लगाया है और इलीगली पैसा कमाया है और टैक्स अथॉरिटीज को टैक्स नहीं दिया है, तो भारत सरकार का नुकसान हुआ है। अगर उन्होंने इसको लीगल टेंडर बना दिया होता, तो मानी बात है कि टैक्स मिलने के बाद भारत के अंदर लाखों करोड़ों रुपए निवेशकों के डूब गए। अच्छा, अब एक और चीज समझिए, अगर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लोगों को बहुत गुने फायदा होगा और अमेरिकन, जैसे इसी मंडे को भारत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने करीब 4,500 करोड़ की खरीदारी की, और अमेरिकन इन्वेस्टर जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने करीब 4,500 करोड़ की बिकवाली की। तो लगातार वो बेच रहे हैं। अगर उन्हें अपने प्रेसिडेंट का ये इंडिकेशन मिल जाएगा कि डोंट सेल योर क्रिप्टोज, इसका मतलब यह है, और लोगों ने बहुत सारा पैसा बनाया है, चाहे रिस्क के साथ बनाया है, लेकिन बनाया है, तो लोग शेयर मार्केट से पैसा निकालेंगे और क्रिप्टो में पैसा लगाएंगे। शेयर मार्केट में पैसा निकालेंगे तो शेयर मार्केट गिरेगा, और अमेरिकन इन्वेस्टर्स भारत से अपना पैसा निकालेंगे, और उसके कारण क्योंकि वो डॉलर्स को निकालेंगे तो उसकी वजह से रुपया और ज्यादा कमजोर होगा। रुपया अगर कमजोर होगा तो जो आप तेल का आयात कर रहे हैं उसके बिल आपके बढ़ जाएंगे, और जो आपने विदेशी लोन ले रखे हैं वो आपके महंगे हो जाएंगे, तो आपकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि भारतवर्ष के अंदर भी अगर आप मान लीजिए जिन भी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया है वो रुपए में पेमेंट तो करते हैं, लेकिन वो कन्वर्ट होता है डॉलर में, और जब आप उसे बेचेंगे तो भी आपको रुपए मिलेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्योंकि डॉलर में। ट्रम्प साहब का क्रिप्टो के बारे में पॉजिटिव विचार है, और हमारा देश अभी, हमारे जो रेगुलेटर्स हैं वो अनिश्चितता की स्थिति में है, वो उनको डिसीजन लेने मुश्किल हो रही है कि इसको लीगल टेंडर बनाए कि ना बनाए, जबकि